जी हाँ, बिल्कुल इतनी ही गहराई जितनी समंदर की भारतीय क्वालिटी में पहले बनाए 357 में। बीच में वो जो साझेदारी आई थी विलियमसन के 69 और मिचेल का एक और ब्रेव 100। 134 की पारी सही मायने में जान फूक दी इस पारी में, वरना वन साइडेड नजर आ रहा था। अंत में जाकर 327 रनों पर पारी सिमटी। 2019 की उन कड़वी यादों को आखिरकार एक मिठास में बदल ही दिया। मेन इन ब्लू न्यूजीलैंड के सामने दिल टूटे थे 2019 के सेमीफाइनल में, लेकिन न्यूजीलैंड का साया पार किया पहले धर्मशाला में और उसके बाद उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इस सेमीफाइनल में वानखेड़े में जहां जीता था फाइनल 2011 में। अब फाइनल में तीसरे टाइटल का वादा लिए पहुंच रही है हमारी टीम अहमदाबाद, जिसका रास्ता साफ किया पहले बल्लेबाजी के दमखम पे रोहित शर्मा शुभमन गिल की एक बार फिर से वही शुरुआत। उसके बाद विराट कोहली के लिए एक माइलस्टोन दिन, एक ऐतिहासिक दिन, लेकिन वो रन जो शायद अंत में सबसे ज्यादा काम आए वो आए श्रेयस अय्यर के बैट से बैक टू बैक 100 और केएल राहुल की फिनिश। और उसके बाद फिर जब गेंदबाजों पे दबाव डाला न्यूजीलैंड ने, मोहम्मद शामी जिनका चयन इसी टीम के सामने पहली बार हुआ था धर्मशाला में, उन्होंने कहा उन वादियों में भी चट्टान का जज्बा था और समुद्र किनारे भी वही चट्टान का जज्बा है। एक दिवसीय क्रिकेट में भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे खास प्रदर्शन, जहां सामने डैरेल मिचेल न्यूजीलैंड की उम्मीदों को चलाए थे, दूसरे छोर पे ग्लेन फिलिप्स ने आके धमकाया, लेकिन अंत में वो रन्स बहुत थे। छोटे छोटे मोमेंट्स को जीता और एकजुट के इस सेमीफाइनल को आखिरकार जीता। 2015 में सेमीफाइनल हारे थे, 2019 में सेमीफाइनल हारे थे, लेकिन 12 साल नंबर है यानी आपके विकेट, तो ये जरा बताइए क्योंकि ये थोड़े से क्रेजी नंबर्स है 50 उस विकेट में। देखिए, मैं अपने टर्न का इंतजार कर रहा था क्योंकि बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहा था। बहुत ज़्यादा खेल नहीं रहा और जब चांस मिला तो जब ऐसा स्टार्ट होता न्यूजीलैंड के अगेंस्ट से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि तो एक ही चीज़ दिमाग में है कि वनडे क्रिकेट में हम लोग बात करते हैं वेरिएशंस की और बहुत सारी बातें करते हैं और बाउंसर्स, लेकिन वो एक टाइम से काम करता है, क्योंकि मेनली नई बॉल से आपको जगह से ही आपको विकेट मिलेंगे। तो मैं वही हमेशा करता आया हूँ। जैसे मुझे स्टार्टिंग में जो जॉब दिया जाता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, वो हमेशा मैं नई बॉल से वो करता हूँ कि बॉल से ना आउट। So when I asked मोहम्मद शामी about the mind, मैंने देखा नहीं तो कभी कभी 300 के करीब पहुंच जाती है टीमें, लेकिन उसका कोई खास आपको फायदा हुआ कि हमने अभी तक मैं नहीं देख रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ड्यू है। नहीं, विकेट ऐसा टाइप का बना हुआ था, आपने देखा था कि दोपहर के टाइम में भी इतने रन लगे हैं बोर्ड में, तो शाम में एक डर था कि ड्यू आ सकता है, लेकिन नहीं आया, क्योंकि मेरे हिसाब से घास भी शायद थोड़ी अच्छी काट रखी थी। तो एक अच्छा ये पॉइंट था क्योंकि रन तो बराबर लग रहे थे, आपने देखा ही था, क्योंकि बॉल फंस नहीं रहा था, बैट अच्छा आ रहा था, शॉट्स अच्छे लग रहे थे। तो बस एक ही चांस था कि अगर ड्यू आ जाता तो फिर वहाँ से रन निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो बैट आने लगता है, स्किप करने लगता है, तो ये चांस खत्म हो जाता है कि स्लो फेंकने का जो ऑप्शन है वो कम हो जाता है। So when I asked him about the dew not coming in and whether that helped him in his bowling, he said maybe the way the grass was cut, the slow ball was working, and that allowed him to have a second line of defense in the way he handled the situation. Finally, just how does it feel in a big match like this? कैसे लगता है आपको कि इस तरह का परफॉर्मेंस? अमेजिंग है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर और जब वर्ल्ड कप के लिए आप खेल रहे हैं, कंट्री के लिए जब आप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप का जब सेमीफाइनल सिचुएशन हो, क्योंकि लास्ट 2 वर्ल्ड कप में 15 और 19 में हम लोग बीच में ही लटक गए थे, बीच में हार गए थे हम लोग, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। ये बार एक चांस था कि हाँ ये ड्रीम पूरा हो जाए, पता नहीं लाइफ में फिर कभी वर्ल्ड कप आया या नहीं आया वो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता है, लेकिन हाँ जो चांस मिला है उसको कैश करने को देख रहा था और बस एक ही था कि अपनी स्ट्रेंथ की कोशिश की। How does it feel to put in a performance on a big night like this? He said we've come very close in the past, but this was one chance that he was not going to let go. Who knows when the next chance would come? Mohammad Shami, thank you so much for that exhibition. It's a performance that we'll remember forever. Well done.